नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस की वर्दी पर बदनुमा दाग लगा है। दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर की नोक पर एक लड़की से रेप किया। वर्दी वाले इस गुंडे की घिनौनी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हिंदुस्तान की सबसे शर्मनाक तस्वीर, हाथ में रिवॉल्वर, सामने लड़की। रिवॉल्वर दिखाकर लड़की से रेप, रिवॉल्वर दिखाकर रेप करने वाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस का रेपिस्ट एएसआई। फिर अंकल को मेरे को कट्टा दिखाया और खाना खा के, तो मैंने कहा नहीं अंकल, पास में घर में चली जाऊंगी। तो अंकल कह रहे मैं छोड़ दूंगा। तो पुलिस वाले अंकल ने ना मेरे को देख कर ना मेरे से कह रहे बेटा मेरा सामान ना गाड़ी में रख दे। तो मैं जैसे गाड़ी में सामान रखने लगी तो कह रहे मुझे ना बहुत ज्यादा नशा हो रखा है, मुझे ना वहाँ तक छोड़ दो, मैं यहीं सो जाऊंगा। हिंदुस्तान को हिला देने वाली ये तस्वीर दिल्ली के रानीबाग इलाके की है। तारीख 5 जुलाई 2015, जगह रानीबाग, दिल्ली। गुलाबी रंग की शर्ट पहने ये दिल्ली पुलिस का वर्दी वाला गुंडा है। नाम है राजवीर सिंह। पंजाबी बाग में एक बिजनेसमैन के घर में ये खुलेआम रिवॉल्वर लहरा रहा है। रिवॉल्वर पहले लड़की को दिखाता है, फिर दाहिनी तरफ नीली रंग की शर्ट में बैठे बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन और लड़की को रिवॉल्वर दिखाकर धमकी देने के बाद जसवीर रिवॉल्वर को कवर में रख देता है। इस कमरे में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजवीर, बिजनेसमैन, एक लड़की और एक महिला बैठी है। सामने टेबल पर खाना, शराब की बोतल और ग्लास रखी है। थोड़ी देर बाद सभी लोग कमरे से चले जाते हैं, लेकिन शराब के नशे में धुत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजवीर की नीयत गंदी हो चुकी थी। उसने बिजनेसमैन की 23 साल की मेड से खुद को घर के अंदर तक छोड़ने को कहा। लड़की के साथ फिर वो कमरे के अंदर आया, लड़की से कमरे का दरवाजा बंद करने को कहा। लड़की कमरे में थोड़ी दूर बैठी तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजवीर ने उसे अपने सोफे पर बैठने को कहा। इसके बाद की तस्वीर बेहद घिनौनी है, जो हम आपको दिखा नहीं सकते, बस लड़की की जुबानी सुना सकते हैं। और कट्टा दिखाया, बंदूक दिखाई जेब में से निकाल कर। फिर उसके बाद पता नहीं धमकियां सी दी, पता नहीं क्या करा। अंकल को और आंटी को बाहर भगा दिया, अंदर से लॉक करके जबरदस्ती मुझे शराब पिलाने लगे, तो मैंने मना कर दिया। लड़की ने शराब पीने से मना किया। फिर रिवॉल्वर वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजवीर ने शराब के नशे में लड़की के साथ रेप किया। फिर उसके बाद मेरे कपड़े सारे उतरवा दिए उन्होंने। उतरवाने के बाद फिर उन्होंने ना मेरे से ना हाथ से वो करवाने लगे। फिर वहाँ पर मेरा रेप करा उन्होंने। फिर मैं छूट छुटा के वहाँ से भी भाग गई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का नशा कम हुआ तो उसने लड़की से माफी मांगी। फिर उसके थोड़ी देर बाद ना मेरे से माफी मांगने लगे कि बेटा माफी मांगता हूँ। अंकल से माफी मांगी, पुलिस वाले अंकल ने, और मेरी आंटी से भी मांगी। लेकिन 4 दिन बाद राजवीर सिंह की नीयत इस लड़की पर फिर डोली। तारीख 9 जुलाई 2015, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजवीर फिर बिजनेसमैन के घर पहुंचा। शराब पी, खाना खाया और बिजनेसमैन की मेड को खुद के घर तक चलने को कहा। लड़की ने उसे घर पहुंचाया तो राजवीर ने घर का दरवाजा बंद कर दिया, फिर रेप किया। अंकल ने ना मेरे को देखकर ना मेरे से कह रहे बेटा मेरा सामान ना गाड़ी में रख दे। तो मैं जैसे गाड़ी में सामान रखने लगी तो कह रहे मुझे ना बहुत ज्यादा नशा हो रखा है, मुझे ना वहाँ तक छोड़ दो, मैं यहीं सो जाऊंगा। पास में घर है, वहाँ पर मैं छोड़ने जैसी गई ना तो अंकल ने ना दरवाजा लगा दिया और मेरे से खींचाखाची करने लगे। वहाँ पर भी मेरे कपड़े उतार के मेरा रेप कर दिया। काफी देर बाद लड़की घर नहीं पहुंची तो बिजनेसमैन अपनी मेड को ढूंढने राजवीर के घर पहुंचा। राजवीर रंगे हाथ पकड़ा गया। बिजनेसमैन ने पुलिस को बुलाकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की काली करतूत पुलिस को बता दी। रानीबाग थाने की पुलिस ने पंजाबी बाग थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राजवीर पर रेप और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई। अगले दिन यानी 10 जुलाई को आरोपी पुलिस वाले को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। आपको बता दें कि जिस कारोबारी की नौकरानी से एसआई राजवीर ने रेप किया, उसके घर इसका आना जाना था। दरअसल पंजाबी बाग थाने में इस बिजनेसमैन पर एक एफआईआर दर्ज है। एएसआई राजवीर उसका जांच अधिकारी है।
इसी सिलसिले में वो बिजनेसमैन के घर आता जाता था। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर मीडिया में खबर आने के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस किसी भी पुलिस अफसर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध है अगर वो कानून का उल्लंघन करता है। खास तौर पे जो महिलाओं के प्रति कोई अपराध करेगा तो उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस केस में भी आपको मालूम है कि जैसे ही हमारे पास में ये कंप्लेंट की गई, इमीडिएटली उसमें एफआईआर दर्ज की गई, उसे गिरफ्तार किया गया है। अब वो जुडिशियल कस्टडी में है। अब हमारी जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है टू इंश्योर कि उसके खिलाफ 311(2)(b) के तहत कार्रवाई करके उसको डिसमिस किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस दिल्ली पुलिस पर राजधानी की हिफाजत का जिम्मा है, अगर उसी का एएसआई लड़की से रेप करे तो लोग अपने सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करें? क्या घिनौनी करतूत करते वक्त राजवीर जैसे पुलिस वाले को खाकी वर्दी का ख्याल तक नहीं आया? बड़ा सवाल। बलात्कारियों पर लगाम लगाने वाले पुलिस वाले अगर बलात्कार करें तो उनके साथ समाज और सिस्टम कैसा सलूक करे? राजेंद्र, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला और दूसरी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, इसीलिए रेप करने वाली पुलिसकर्मी को और भी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देखिए, जिस तरह की ये बात सुनने में आई है कि एक एसआई ने किसी बच्ची का, लड़की का बलात्कार किया है, तो मैं समझती हूँ कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस हो या आम नागरिक हो या कि सरकार में बैठा हुआ कोई इंसान हो, तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर हमारी जनता कहाँ जाएगी। तो मैं इसलिए ये कहना चाहूंगी कि इसमें सही इंसाफ होना चाहिए और पूरी जानकारी के बाद में जो भी सजा हो उसको मिलनी चाहिए। रानीबाग एरिया के पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक महिला का रेप होना बहुत ही जघन्य अपराध है। और जो 376C ऑफ द आईपीसी कहता है कि अगर किसी अथॉरिटी के इंसान ने, वर्दी के इंसान ने महिला के साथ रेप किया है तो मिनिमम इसमें 5 साल से 10 साल की सजा होती है। बहुत जरूरी है कि इसका तुरंत केस बनाया जाए, क्योंकि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ा सवाल उठता है। पुलिस के ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय घटना है। एएसआई लेवल का पुलिस का अफसर अगर महिला के साथ बलात्कार करता है तो ये रक्षक के भक्षक बनने वाली स्थिति है एक तरह से, और वो भी देश की राजधानी के अंदर अगर ऐसा होता है तो पूरे देश में इसके क्या संकेत जाएंगे। इसलिए हम मांग करते हैं कि उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एएसआई रेपकांड को लेकर दिल्ली में सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का इस्तीफा मांगा है। बड़ा ही गंभीर मामला है, बिल्कुल चरमरा रहा है दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर। क्राइम ग्राफ करीब 100% बढ़ा है, रेप की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, मॉलेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। अगर खुद पुलिस वाले रेप में इन्वॉल्व हैं तो ये दिखता है कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता क्या है। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता एक तरफ तो यह है कि आम आदमी पार्टी के सारे लोगों को जेल में डाल दो, और दूसरी तरफ उनके खुद के लोग गंभीर क्राइम में इन्वॉल्व हैं। मुझे लग रहा है कि बस्सी साहब को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जब रक्षक ही इस प्रकार के काम करते हैं तो निश्चित रूप पर ये बहुत ही गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है। और अगर राजधानी में पुलिस कांस्टेबल की ये हिम्मत होती है तो आप देखिए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर या महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सरकारें आश्वासन देते हैं वो तो खुलेआम उल्लंघन हो रहे हैं। तो बहुत सख्त सजा की जरूरत है। देखिए, रेपिस्ट है और उसको कठिन से कठिन सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। समाज की विकृति, और इस पे हम हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि ऐसे केसेस में इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए कि लोगों को एक कड़ा मैसेज जाए